जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम अध्याय संख्या 13 मापन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो मापन मतलब किसी भी वस्तु को मापना। तो मापन हम किसे नापते हैं? अलग अलग तरह से नापते हैं, मगर हमेशा सेंटीमीटर और मीटर किलोमीटर में मापना ही उचित मापन होता है। उससे हम एकदम सही अनुमान लगा सकते हैं कि वस्तु कितनी बड़ी है, छोटी है और कितनी है। ठीक है, तो देखिए पेंसिल स्केल दे रखी है और स्केल को हमने स्केल से अलग अलग पेंसिल के नाप हमने एकदम सही तरीके से नाप लिए हैं, है ना। तो हमने देखा कि अमानक इकाई अंगुल से नापने पर अलग अलग नाप की आती है ना। अमानक इकाई मतलब जिसका कोई अनुमान लगाते हैं हम कि इतने अंगुल होगी, मगर वो माप हमारा सही नहीं होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम पैमाने के रूप में मानक इकाई का प्रयोग करते हैं। अब मानक इकाई कौन सी होती है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब मानक इकाई होती हैं जो हमेशा सही होती है। उसमें हम बिल्कुल कोई भी गलती नहीं निकाल सकता है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि स्केल पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से लगाकर 15 सेंटीमीटर तक लिखा गया है। अब ये देखिए बच्चों, आपको स्केल दिखाई दे रही है, तो स्केल पे क्या दिखाई दे रहा है? 0 से 1 से लगा के 15 सेंटीमीटर तक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि छोटी स्केल है 15 सेंटीमीटर की, अगर इससे बड़ी स्केल लेते तो वो 30 सेंटीमीटर तक की होती है ना। तो 15 सेंटीमीटर तक लिखा गया है। इन 1 सेंटीमीटर में भी 10 छोटे छोटे बराबर के हिस्से बने हुए हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये देखिए 0 से लगा के यहाँ तक, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब 1 से 2 के बीच में ये लाइंस बनी हुई है छोटी छोटी, तो ये क्या है? मिलीमीटर है। ठीक है, ये क्या है? मिलीमीटर है। तो इन छोटे खानों को मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन छोटे खानों को क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। जैसे चित्र में दी गई रबर की लंबाई कितनी है? अब एक रबर दिखाई दे रहा है हमें, तो इस रबर की लंबाई कितनी है ये ज्ञात करना है। तो तीर की लंबाई कितनी है? अब देखिए ये स्केल है, स्केल में ये देखिए रबर की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। एक बड़ा खाना तो क्या है? सेंटीमीटर होता है। एक बड़ा खाना मतलब 0 से लगा के ये 1 तक, ये बड़ा खाना हो गया और ये क्या कहलाएगा? सेंटीमीटर। अब बीच में एक छोटा खाना क्या कहलाएगा? मिलीमीटर। ठीक है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, और 100 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो रबर की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कितनी लंबाई है रबर की? 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीर की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। स्केल से नापा है, तब अगर हम अनुमान लगाते तो अनुमान हमारा गलत भी हो सकता है। तो हम इसलिए मानक इकाई मतलब मीटर, सेंटीमीटर ये सब काम में लेते हैं। तो स्केल का प्रयोग करके नीचे दिए गए तीरों को नापिए। अब आप लोगों के पास स्केल होगी तो स्केल से आपको सही नाप करके इन लाइनों के नीचे लिखना है। ठीक है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा कर देते हैं, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं। ठीक है, अब स्केल का उपयोग आपको कैसे करना है? देखिए, पिछली कक्षा में हमने वस्तुओं की लंबाई को अमानक इकाइयों जैसे अंगुली, बालिश, हाथ, कदम आदि से नापकर देखा था। उसमें कुछ लंबाई की समस्या उत्पन्न हुई थी। जैसे कक्षा के बच्चों से ब्लैक बोर्ड को नापने के लिए कहा गया, तो किसी बच्चे के 5 बालिश, किसी के 5 बालिश, किसी के 2 अंगुली, तो किसी के 5 बालिश 3 अंगुली माप आई। क्योंकि छोटे बड़े सब बच्चों के हाथ बराबर नहीं होते। कोई बच्चा हाइट में बड़ा होता है तो उसके हाथों की बालिश बड़ा होगा, है ना। तो इसीलिए अलग अलग नाप आया। तो क्या हम ब्लैक बोर्ड को भी मानक इकाई में माप सकते हैं?
क्या हम इसे स्केल से माप सकते हैं? राहुल बोला, इसमें तो गड़बड़ हो सकती है। अब कैसे गड़बड़, देखिए। इसे हम बड़ी इकाई लेकर माप सकते हैं। अब बड़ी इकाई कौन सी होगी? इसको हम फीते की सहायता से अच्छी तरह से माप सकते हैं। अब स्केल से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम फीता आता है मापने के लिए, उस फीते से हम माप सकते हैं। फीते की सहायता से मापने पर ब्लैक बोर्ड की लंबाई 2 मीटर आई और आपके कितनी आई? 2 मीटर। आपके कक्षा कक्ष की लंबाई फीते से नापिए। तुरंत टेबल की लंबाई नापने पर वह 2 मीटर और एक छोटा खाने आ रही है। इसे हम 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। कितने? 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। रवि बोला, अरे अब समझा, एक छोटे खाने में 10 सेंटीमीटर, तो 10 छोटे खानों में 100 सेंटीमीटर होगा। अतः 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। बताया था अभी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 10 मिलीमीटर। ठीक है। छोटी मापों को मापने के लिए हम मिलीमीटर व सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। उससे बड़ी मापों को मापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। क्या एक शहर से दूसरे शहर की दूरी के लिए भी इन इकाइयों का प्रयोग कर सकते हैं? बड़ी दूरियों को नापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? किलोमीटर का। तो इस मानक इकाई के बारे में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। किलोमीटर के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक उदाहरण देखते हैं। निम्नांकित लंबाइयों को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखिए। जैसे 5 सेंटीमीटर, 30 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर। तो पहला देखिए, 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 10 से। तो 5 को हमने 10 से गुणा किया तो कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो 5 से 10 को गुणा कर दिया तो 50 मिलीमीटर हो गया। अब 30 मिलीमीटर है। अब 30 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 30 का भाग लगा, 10 का भाग लगा दिया 30 में, तो 30 मिलीमीटर बराबर 10 3 सेंटीमीटर। कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। फिर है 35 मिलीमीटर है, तो 35 मिलीमीटर को हम क्या करेंगे? 30 + 5, तो 30 + 5 कितना हो गया? 30/10 + 5, तो 3 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे। अगर याद रखना जरूरी है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है।